रिटायर्ड रेलवे कर्मी ने अपनी 32 साल छोटी गर्लफ्रेंड को टुकड़ों में काटा और फिर 7 दिनों तक उसके शरीर के अंगों के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे आग में भूनता रहा। ये जो कोयले जैसी चीज आप तस्वीरों में देख रहे हैं, असल में ये कोई लकड़ी या कोयला नहीं बल्कि एक महिला के शरीर के अंग हैं, जिनमें से पानी और बदबू दोनों बेहिसाब आ रहे थे। इस खौफनाक हत्या के राज से जब पर्दा उठा तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आया है, जहां राम सिंह परिहार उर्फ बृजभान नाम के इस नरभक्षी प्रवृत्ति के शख्स ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को पहले अपने घर में रखा और जब उससे मन भर गया तो उसे काटकर मार डाला। झांसी से न्यूज़ 24 के संवाददाता असद खान से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी राम सिंह परिहार उर्फ बृजभान नंदनपुरा का रहने वाला है और रेलवे से रिटायर्ड है। राम सिंह की उम्र 64 साल है और खुद से 32 साल छोटी महिला को प्रेम जाल में फंसा लिया। 6 साल पहले राम सिंह की ड्यूटी एक रेलवे अधिकारी के बंगले पर लगी थी। वहां पर पास के बंगले में सिपरी बाजार निवासी 32 वर्षीय प्रीति काम करने के लिए आती थी। तब दोनों की मुलाकात हुई, जो कि प्यार में बदल गई। प्रीति के 3 बच्चे थे, मगर वो पति और बच्चों को छोड़कर राम सिंह के साथ लिव इन में रहने लगी। जानकारी के मुताबिक राम सिंह की पहले से 2 पत्नियां हैं। उसकी दूसरी शादी गीता परिहार से हुई थी। उससे पहले भी एक महिला से शादी कर चुका था और अब प्रीति तीसरी महिला थी, जिसके साथ वो बिना शादी के एक किराए के मकान में रह रहा था। रिश्तेदार का भवनगर के पहाड़ी पर मकान बना है। राम सिंह ने यह मकान लगभग 20 दिन पहले किराए पर लिया था। वहां प्रीति को लेकर जाने लगा था। प्रीति को राम सिंह ने तीसरी पत्नी के रूप में रख लिया था, मगर वो पैसे मांगती थी। शुरुआत में राम सिंह उसकी डिमांड पूरी करता था, मगर अब ये डिमांड बढ़ने लगी थी। इससे राम सिंह परेशान हो गया। तब उसने प्रीति का मर्डर करने का प्लान बनाया। करीब 7 दिन पहले वो प्रीति को मकान पर लेकर गया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने लाश के कई टुकड़े किए और तिरपाल में रख लिए। इसके बाद वो हर रोज एक अंग को जलाता रहा। अंगों को जलाने के बाद वो शव को ठिकाने लगाना चाहता था, इसलिए लोहे का एक बड़ा बॉक्स खरीद कर लाया। उसमें अधजले अंग, राख और कोयला रखा। शनिवार रात एक लोडर गाड़ी बुक की। बॉक्स को ले जाने के लिए बेटे समेत कुछ लोगों को लेकर आया। राम सिंह ने बॉक्स को लोडर में रखवाया और बोला कि चलो मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। वो बॉक्स को लेकर सैयर गेट के अंदर फूटा चोपड़ा मोहल्ले में पहुंचा, जहां आरोपी की पत्नी गीता रायकवार रहती थी। लोगों ने गीता के घर के बाहर बॉक्स रखवा दिया। काफी इंतजार करने के बाद भी आरोपी राम सिंह नहीं आया। बॉक्स से लगातार बदबू और पानी बह रहा था, तो लोडिंग चालक और लोगों को शक होने लगा। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर ताला तोड़ा तो बॉक्स के अंदर अधजले अंग और राख पड़ी हुई थी। पुलिस राम सिंह की दूसरी पत्नी गीता, उसके बेटों को उठा कर ले गई। ऑटो चालक जयसिंह पाल ने बक्सा ले जाने से मना किया था, लेकिन राम सिंह ने जिद करके 400 रुपए देकर ऑटो चालक को मना लिया था। तो क्या कहा उसने कहा कुछ नहीं है, हमारा घर का सामान है, लेकिन हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बता दिया। किसको सूचना दी थी? मैंने सबसे पहले सूचना दी, ये हमारे भाई हैं, अपने भैया लोगों को बताए। पुलिस को सूचना दी अभी। अब मैं पुलिस को सूचना देना चाहता हूँ। क्या नाम है जिसने आपको बक्से? उसका नाम नितिन है, लड़के का नितिन परिहार। उसका बाप भी था उसके साथ, लेकिन वो भाग गया। लड़का यहीं है उसके घर। अब वो भाग सकते या नहीं भाग सकते मुझे पता नहीं है, भागे या नहीं भागे। हम यहीं गढ़रियानी में रहते हैं। जानकारी के मुताबिक लोगों का कहना है कि आरोपी राम सिंह परिहार का चरित्र ठीक नहीं था। 2 शादियां की, बच्चे थे, लेकिन फिर भी प्रीति से अफेयर किया। यहाँ तक कि बताया गया कि राम सिंह अन्य महिलाओं पर भी गंदी नजरें रखता था और फिर ये गंदी नियत कब कत्ल में बदल गई पता ही नहीं चला। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उससे पूरे मकान की स्पेशल टीम द्वारा जाँच पड़ताल भी की जा रही है। आज पीआरबी कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और उस बड़े संदूक को खुलवा कर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीज़ें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। उनके द्वारा मौके से सैंपल एकत्र करते हुए
और इसमें अग्रिम परीक्षण हेतु मौके से सामान इकट्ठा किया गया। वैसे ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह की नरभक्षी प्रवृत्ति के लोग ना जाने क्यों अब समाज में दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, या यूं कहें कि यूपी की कानून व्यवस्था ने आरोपियों को ढील दी हुई है, जिस कारण अब आरोपी इतने बड़े कांड करने से पहले ना ही पुलिस का डर रखता है और ना ही सजा का खौफ। प्यार और फिर धोखा तो पहले से चलता आ ही रहा है, लेकिन अब हर कहानी हत्या पर आकर खत्म होने लगी है। सवाल है कि क्यों आखिर हत्या के मामले अब दिन पर दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरठ की मुस्कान और एमपी की सोनम रघुवंशी से लेकर ना जाने अब तक कितने मामले सामने आ गए हैं, जहां लोगों को हवस, धोखा, लालच के चक्कर में जान से ही मार दिया गया, लेकिन इन्हें रोकने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। आप इन मामलों पर क्या राय देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।